सीएम ग्रिड योजना के दौरान हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद इस समय हमारी मौजूदगी कुलाड़ा पीर पेट्रोल पंप के पास है, जहां पर कई दुकानों का आगे किया गया अतिक्रमण को नगर निगम ने बुलडोजर आकर ध्वस्त कर दिया है। इसके बाद हमारे साथ कई व्यापारी मौजूद हैं जिनका आरोप ये है कि नगर निगम ने जो उनकी दुकानों पर लाल निशान लगाए थे उनसे ज़्यादा जो है दुकानें तोड़ी गई हैं। हमारे साथ व्यापारी हैं। आप क्या नाम है आपका? वैसे नदीम शमसी। क्या आरोप लगा रहे हैं आप लोग नगर निगम पे कि कैसे कार्रवाई करी है? नगर निगम ने 4 फीट कहा था, ये मेरे भाई की दुकान है, 4 फीट कहा था तोड़ने के लिए। नगर निगम की नगर आयुक्त जी ने जब बिल्डोजर भेजे यहाँ तो उनको ये कर्मचारियों को समझाना चाहिए था कि ये दुकानें ना तोड़ें। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूरी दुकान ही तोड़ दी। जो अपनी निजी जगह थी उसको भी तोड़ दिया गया, उसका लेंटर गिर गया, भाई का सारा माल दब गया, सारा फर्नीचर टूट गया, लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, नगर निगम का कहना था कि अंतिम नोटिस दिया गया था, उसके बाद हमने ये कार्रवाई करी। आपने नोटिस दिया गया था लेकिन आपने नोटिस में डेट नहीं लिखी थी। ठीक है, आप नोटिस में डेट लिख देते कि ये डेट है, इस टाइम ये सब अपने आप व्यापारी दुकान तोड़ दें। उसमें डेट नहीं लिखी थी, इसलिए ये लोग परेशान हुए। अगर ये डेट मालूम होती तो उससे पहले अपने आप तोड़वा देते। कल के अचानक कार्रवाई करी गई निगम की ओर से। 2 दिन पहले भाई गया भी था वहाँ बात करने नगर निगम। ठीक, और बात करने गया तो उन्होंने कुछ कर्मचारियों से बात हुई तो उन्होंने कह दिया उस साइड का पहले टूटेगा और अभी समय लगेगा। एकदम जो तोड़ा फोड़ी हुई। आप लोग कार्रवाई के लिए तैयार नहीं थे पहले? व्यापारी तो खुद अपनी दुकान तोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक हुई कार्रवाई से टूटना थी 4 फीट और पूरा लिंटर ही गिर गया, ये नुकसान हो गया। कुछ आपका क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। आपकी काय की दुकान है? दुकान मामू की दुकान टूट गई है, पूरी ढस गई है, सारा सामान मतलब अंदर ही सब दब गया उनका मामू का। हमारे सामान नहीं निकाल पाए? नहीं सामान निकल पाए, उन्होंने टाइम नहीं दिया। सुबह 7 बजे ही खड़े हो गए आके, इंसान को मौका देते निकलने का, तो कुछ मौका नहीं दिया। बस आए, मारा उन्होंने, सारी दुकान उन्होंने ले ली। जितनी इनके दायरे में थी उन्होंने उतनी ही तोड़ी और दायरे से ज़्यादा मतलब आगे बढ़ गए वो। देखिए आप, हर भी दुकान है ये पूरी उन्होंने ढक दी, सबने खत्म कर दिया। ये अपने मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो दुकानें हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो है ये दुकानें जो लाल निशान थे उनसे ज़्यादा तोड़ी गई हैं। ये पूरी दुकान आप देख सकते हैं जमींदोज हो चुकी है। इसी के साथ व्यापारी अब जो अंदर दबा हुआ माल अपना जो है वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसमें जो है व्यापारियों का लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है नगर निगम की कार्रवाई के बाद। और आज भी उम्मीद आशंका है कि कल जो कार्रवाई बीच में रोकी गई थी उसके बाद आज भी जो है नगर निगम की कार्रवाई जारी रहेगी। यहाँ आज कुलाड़ा पीर और उसके बाद नैनीताल रोड पर भी निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाया जाएगा। ये सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत प्रस्तावित मार्ग है। इसके दोनों तरफ अतिक्रमण चिन्हितकरण का काम किया गया था। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में सभी संबंधित को जिनके पक्का निर्माण था उन्हें नोटिस निर्गत किए गए थे। नोटिस निर्गत होने में 15 दिन का समय था कि आप अपने अतिक्रमण को या तो स्वतः हटा लें, अन्यथा फिर नगर निगम उसे अपने संसाधनों से हटाएगा और उस पर जो आने वाला व्यय है वो भी संबंधित से वसूल किया जाएगा। जिन लोगों ने इसको हटा लिया है उनका धन्यवाद, और जिनका बचा है उसे आज नगर निगम हटाने की कार्रवाई कर रहा है। और ये अब बदस्तूर जारी रहेगा जब तक ये दोनों तरफ की सड़कें सीएम ग्रिड योजना में जो प्रस्तावित कार्य है उसके लिए खाली नहीं हो जाती है। कुछ लोगों का कैसे, आपका तो मकान था तो क्यों कार्रवाई करी गई है? कारोबार क्या करी गई? हमारा मकान हैगा और कहीं जगह भी तो नहीं है कहीं रहने की, यही घर है, यही सब कुछ है। मकान क्या किसी का इधर है, इधर गोदाम है, इधर गोदाम। हम तो बचपने से रह रहे हैं, हमारी शादी यहाँ हुई, हमारे बच्चे भतीजे सब यहीं के रहने वाले हैं, कहीं और के थोड़ी हैं। हमारी माँ यहाँ पर खत्म हो गई, हमारे बाप दादा सब यहीं के हैं। कितने समय से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? बहुत कम से कम बहुत साले 70-80 सालों से भी ज्यादा हो गया। अच्छा। हम तो छोटे छोटे थे, यहीं से हमारी शादी हुई, सब कुछ हुआ। तो निगम ने कभी आपको नोटिस दिया यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं दिया। या अभी 2-4 महीने से ही दिया। 2-4 महीने? हाँ, पहले से नहीं था। पहले से 2-4 महीने में तो निगम कहीं भी हमारा इंतजाम करा सकती थी, कहीं भी नहीं कराया। तो आपका आरोप ये है कि निगम को पहले कहीं रहने का इंतजाम कराना चाहिए? इंतजाम तो कराते, बताओ कहाँ रहे, कहाँ खाए पिए, सब ऐसी है पड़ा हुआ घर में। अब आप लोगों को सामान लेके कहाँ जाएं? कहाँ जाएं हम? अब कहीं रहने की कोई व्यवस्था करी है आपने? ना, कहीं नहीं करी है, कहाँ जाएं? आपका क्या नाम है? साहिबा। आप यहीं रहती हैं? नहीं, जैसे मेरी शादी हो गई, मैं घर से आई, जब मुझे पता चली कि बिल्डोजर चल गया है, वैसे मुझे जैसे ही पता चली मैं तुरंत आ गई यहाँ पे अपने मायके में आके। अब ये बताइए, आप लोग घर तोड़ना हैंगे, मतलब दुकानें तोड़ना है, नहीं सरकार को इतना करना चाहिए, कोई सुविधा तो दें। कौन कौन है परिवार में यहाँ पे? जब रहने की कुछ वो नहीं मिला, इंसान कहाँ रुकेगा, कहाँ रहेगा? परिवार में कौन कौन है यहाँ पे? परिवार में यहाँ पे परिवार में मेरी एक बहन की बहनें हैं, भाई हैं, पापा आए, हम फुफिए तो पता चली जैसे तो आए होंगे। जैसे बारिश के मौसम, बारिश हो रही है कल से जो है रात में, अब आप लोग कहाँ जाएंगे? बाहर ही लेटे, यहीं पर ही लेटे। ऊपरी लेटे।
जी हाँ, बाहर ही पड़ी। सामान भी भीगा होगा घर का? सामान भी भीग गया, कुछ दब गया है सामान, बहुत सामान खराब भी हो गया है। जैसे आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।